ताइवान पर चीन के खतरे को लेकर सबसे बड़ी वार्निंग भी सामने आ चुकी है। चीन की तैयारियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूएस हाउस के चाइना कमेटी के चेयरमैन माइक कालाघर का यह बयान सामने आया है, यानी कि यूएस भी इस बात को मान रहा है कि चीन को लेकर हमें संजीदा होने की जरूरत है और इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका भी मान रहा है कि हम हल्के में नहीं ले सकते। यानी कि वॉर ड्रिल जिसे कहा जा रहा है कि ये रेगुलर होने वाली एक्सरसाइज है, 3 या 4 दिन की वॉर ड्रिल है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा। और ऐसे सिचुएशन में जबकि सबको पता है कि ताइवान को लेकर चीन कितना ज्यादा गंभीर है और इसको लेकर कई बार वो धमकियां भी दे चुका है। अब आपको बताते हैं कि जिसे लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि चेतावनी दे रहे हैं, उस चीनी खतरे को दुनिया कितना गंभीरता से ले रही है और चीन के सामने कितने चैलेंजेस हैं, कितनी चुनौतियां हैं। टारगेट ताइवान, अब इसे आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं सामने। ये देखिए, ये ताइवान और ये देखिए उसके सामने चुनौतियां। एडवांस्ड अमेरिकी हथियार, लंबे वक्त से डिफेंस की तैयारी, संभावित हमले को लेकर के भी प्लान है। ताइवान में अमेरिका के अपने हित है, जिसकी वजह से अमेरिका इस इलाके में किसी भी तरीके से वो चीन को अंदर आने नहीं देना चाहता। यूक्रेन जैसी कोई अलगाववादी आवाज यहां पर नहीं उठनी चाहिए। जो चीन कहता है, चीनी वर्चस्व के खिलाफ ब्रिटेन का मोर्चा। ये देखिए, ये दोनों चीजों को आप समझिए कि ताइवान और चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी ताइवान के साथ विस्तारवादी नीति पर भारत का भी विरोध है। भारत अक्सर कई मंचों पर इस बात को कह चुका है कि विस्तारवादी नीतियों को समर्थन नहीं देना चाहिए। अब ये जो टारगेट ताइवान है, इसकी वजह से जो इस वक्त तनाव बढ़ा हुआ है, जो चीन और ताइवान के बीच में, जिसमें अमेरिका भी आ चुका है और बाकी देशों की भी सदी हुई प्रतिक्रिया इस पर आती है। और चीन और ताइवान के बीच में ये देखिए, अपने हितों के लिए सीधी टक्कर ले सकता है। अब ये देखिए, इसे समझिए आप, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये देखिए, अमेरिका, ये सबको पता है कि कैसे टक्कर होगी तो क्या होगा। दूसरा देखिए, जापान, ड्रैगन के वर्चस्व को खत्म करने का संकल्प, विस्तारवाद को ध्यान में रखकर सैन्य तैयारी। ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ताइवान के साथ कौन कौन खड़े हैं ये भी समझिए। जिनपिंग सरकार को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से भी कि आप इधर विस्तारवादी नीति को अपनी इंप्लीमेंट ना करें। एसपी सिन्हा सर, इतने तमाम मुल्क तो न जाने कितने समय से चीन को समझाते रहे हैं, धमकियां देते रहे हैं, उसके बावजूद भी चीन को कोई असर नहीं होता। चीन को कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये चीन की जो आदत खराब की है, सोच गड़बड़ की, वो है माओ से तुंग, वो एक जोंगुआ शब्द लाया, चाइनीज शब्द है जोंगुआ, मतलब चीन वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 बने, वो माओ से तुंग के है और उसी से जन्म लेता है विस्तारवाद। और उसी से लद्दाख बॉर्डर पे जो हम देखते हैं 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये सब उसी का फॉल आउट है। तो चीन की पॉलिसी है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 14 देश के साथ बॉर्डर टच करता है और बॉर्डर की समस्या उसको 26 देशों के साथ है। कमाल है, जिसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता उसके साथ भी उसको समस्या है। तो सवाल ये पैदा आता है, इस चीन को आप, वो तो अनक्लॉज को नहीं सम्मान करता है, आईसीजे को सम्मान नहीं करता है, तो चीन एक ही भाषा समझता है। जब आप लाठी की भाषा इस्तेमाल करेंगे सर, लेकिन सवाल अगर ताइवान को लेकर आता है, कुछ फैक्ट्स तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। भारत समेत 80 ऐसे देश हैं जिनका ट्रेड के लिहाज से ताइवान के साथ संबंध है। Correct. ताइवान को कुछ होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका असर होगा। एकदम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद सब कुछ इग्नाइट हो गया, लेकिन मैकार्थी अभी तक विजिट नहीं कर पाए। आपने देखा साई इंग वेन ने उनसे बाहर मुलाकात की, लेकिन स्प्रिंग में जो मैकार्थी के आने की संभावनाएं थी, वो संभावनाएं पूरी तरीके से विराम हो गई। रविंदर सर, मैं चाहूंगी आप इस पर ज्वाइन करें, क्योंकि ये तो चाइना भी देख रहा था कि किस तरीके से मैकार्थी उन्हें वार्न कर चुके हैं कि हमें आप नहीं होते बताने वाले कि कब मैं ताइवान विजिट करूं। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आया है चाइना के इस एग्रेशन को देखते हुए। मानेंगे आप इसे? यस सर, नो, मैं एक चीज कहूंगा ओवरऑल में, देखिए हमें अमेरिका की भाषा समझनी चाहिए। अभी हम कह रहे थे, जैसे आवर स्ट्रीम कोलीग्स, कि हम अमेरिका अनरिलायबल है, अफगानिस्तान है वो। यस, अफगानिस्तान यस अनरिलायबल, बट यूक्रेन के मुद्दे में अमेरिका हमेशा शुरू से कहता रहा नेटो का एक भी सोल्जर नहीं जाएगा। वो तो दुनिया ने assumptions बना लिया, हम कहे ज़ेलेंस्की ने। तो अमेरिका की भाषा, इनके जो सरकारी हैं, सेक्रेटरी स्टेट वगैरह, उनकी भाषा। सर, बट अमेरिका के इस रुक ने इनसिक्योरिटीज तो ताइवान के लिए पैदा कर दी ना। युद्ध में यूक्रेन को ढकेल दिया और आज तक लॉन्ग रेंज जो एम्युनिशन है वो तक नहीं दे पाया अमेरिका। एक सेकेंड, है ना, इनकी लैंग्वेज, इनके कांग्रेसमैन की लैंग्वेज बड़ी नुआंस्ड होती है, वन, तो उसको केयरफुली हमें देखना चाहिए। दूसरा, जहां तक रही ताइवान की बात, यस, अमेरिका ने जो कमिट करा है कर रहा है,
और करता रहेगा सपोर्ट ताइवान को, बट फिजिकल आएगा कि नहीं आएगा वो एकदम अलग बात है ना। इकोनॉमी दुनिया को नहीं, अगर चाइना ताइवान हुई, चाइना की इकोनॉमी भी बैठ जाएगी। चाइना की इकोनॉमी इज मेजरली लिंक्ड टू ताइवान। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका की तरफ से बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमल भी होगा क्या?